वृश्चिक राशिफल अगस्त माह 2024 जन्म राशि के आधार पर अगस्त माह के संपूर्ण मासिक राशिफल के विश्लेषण को आपको इस खास कार्यक्रम में विस्तार से बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना चाहिए। अगस्त के महीने में बृहस्पति और मंगल ये दोनों ग्रहों का अद्भुत संगम हो रहा है। ये दोनों एक साथ गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन पर मंगल और गुरु का बेहद सकारात्मक प्रभाव रहता है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, सेना, पुलिस, टीचर और डॉक्टर, केमिकल, मेडिकल, मेडिसन, इस तरह के प्रोफेशनल कार्यों में विशेष तरह से दक्ष होते हैं। वृश्चिक राशि के जातक बड़े बड़े लीडर होते हैं, नेता होते हैं और समाज के शीर्षस्थ पदों पर होते हैं। किसी भी विभाग में वो विभागाध्यक्ष बनते हैं, सेना नायक बनते हैं, सेनाध्यक्ष बनते हैं, या फिर किसी बड़े कंपनी का, किसी बड़े संस्थान का, किसी बड़े एनजीओ का सीईओ बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यदि इस तरह की महारत इस वृश्चिक राशि के अंदर है तो मंगल और गुरु का ये अद्भुत संयोग आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव करेगा, जिसकी विश्लेषण आपको इस पूरे कार्यक्रम के मध्य में हम बताएंगे। तो कार्यक्रम को अंत तक आपको देखना होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर आप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी आपको करना चाहिए। मैं श्रवरबिंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में अगस्त के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों को इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। चंद्रमा और मंगल दृष्टि योग बनेगा, यानी कि एक दूसरे को ये देखेंगे। मंगल और चंद्रमा का कोई भी जब संबंध जुड़ता है गोचर कुंडली के अंदर या फिर जन्म कुंडली के अंदर, ऐसा समय जो है व्यक्ति के लिए बेहद शुभ फल देने वाला समय साबित होता है। इस समय को आप कह सकते हैं कि ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की परिपूर्णता होती है। महालक्ष्मी राजयोग का फल प्राप्त होता है व्यक्ति को। बृहस्पति और मंगल जब दोनों ग्रह सप्तम भाव में गोचर करते हैं, खासकर बृहस्पति का कहते हैं कि किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति ग्रह उसके केंद्र में। केंद्र का मतलब होता है राशि चक्र का पहला, चौथा, सातवां और 10वां। जब आप चक्र को, हमारे इस चक्र में आप जब देखेंगे तो जो 8 नंबर है, 11 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर, ये चारों ही केंद्र स्थान होते हैं, सेंटर पॉइंट होते हैं। बिल्कुल बीचों बीच में राशि चक्र के अंदर ये घर होते हैं और इन घरों में जब बृहस्पति का गोचर हो जाए तो ये चारों घर में एक अद्भुत अकल्पनीय प्रभाव व्यक्ति के जीवन में ये उत्पन्न करते हैं। यदि सप्तम भाव में जब गुरु बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को पूर्वाभासी बना देता है, दूरदृष्टा बनाता है। यानी कि इस समय में आप कोई भी जीवन का अपने निर्णय करते हैं, वो निर्णय भविष्य में आपके जीवन को बेहद सुखद अनुभूति प्रदान करेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के स्किल का विकास होता है। कारोबार, व्यापार को कैसे आपको डेवलप करनी है, केवल बृहस्पति के गोचर मात्र से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या करें क्या न करें, बृहस्पति और मंगल ये दोनों ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में आपको आत्मबली बनाएगा, आत्मज्ञानी बनाएगा और आपको आपके स्वयं के जीवन में जो कष्ट परेशानियां थी उनका निवारण करेगा। जैसे कि लंबे समय से आप
करियर के अंदर प्रमोशन नहीं पा रहे थे, करियर में बदलाव नहीं हो पा रहा था, या फिर एक मनपसंद वेतन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि जब तक आपकी आमदनी आपके पसंद की नहीं होगी तब तक आप अपने मनपसंद तरक्की उन्नति को भी जीवन में अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो ये समय आपको एक शानदार करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इसे निर्धारित कर सकते हैं, इसको आप संकल्पित कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में भी देश विदेश तक अपनी ब्रांड को, अपने व्यवस्था को आप जोड़ सकते हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति आप कर सकते हैं। और पारिवारिक सुखद एनवायरमेंट, वातावरण जो है परिवार के अंदर बेहद सुखद रहेगा। बृहस्पति का केंद्र में गोचर होने से बृहस्पति ग्रह दिग्बली हो जाते हैं, ताकतवर। तो जब बृहस्पति का बलाबल आपके जीवन में एक्टिवेट होता है तो ऐसे समय में अच्छा दाम्पत्य जीवन, संतान की सुख और संतान प्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, मैरिड लाइफ का एक शुभारंभ वाला समय। अब चूंकि हर वक्त, हर महीने, हर समय विवाह के योग नहीं होते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि विवाह होना ही एक संयोग बने। विवाह वाले संबंध, रिश्ते यदि आपके जीवन में जुड़ते हैं तो वहां से भी आप एक नए परिवर्तन, बदलावों को एक तरह से रियलाइज कर सकते हैं। एक अनुभूति आपको जीवन में अवश्य प्राप्त हो जाती है। अब वृश्चिक राशि के लिए एक विडंबना है कि शनि देव का 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, और 7.5 जो है इस तरह का परेशानी उत्पन्न करता है कि आप अपने कार्यों को लंबे समय तक नहीं चला पा रहे हैं। आप अपने प्रोजेक्टों को लॉन्ग टर्म पर डील नहीं कर पा रहे हैं। बार बार आपके जीवन में गोपनीय तरीके से षड्यंत्र हो जाती है। बार बार आपके मनपसंद आमदनी के बाद भी आपको अपने खर्चों की पूर्ति के लिए कर्ज लेने पड़ जाते हैं। और कई बार इस तरह के घटनाक्रम का एक सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होता है वो शनि के ढैया के माध्यम से आपके जीवन पर पड़ता है। अब मंगल और गुरु जब ये दोनों एक्टिवेट होंगे तो इससे आप समझिए कि आपकी आमदनी अचानक जो है जीवन में बढ़ने वाली व्यवस्था से आप जुड़ेंगे। तो जब आपकी आमदनी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अच्छी तरक्की, डेवलपमेंट करेंगे तो शत्रु भी अपने आप परास्त हो जाएगा और आपको अपने कार्यों को तय समय पर पूरा करने की ताकत मंगल ग्रह के द्वारा प्राप्त होगी। मंगल आपके जीवन में, आपके लाइफ के अंदर एक बड़ी प्रमोशन देता है, पद प्रतिष्ठा का विस्तार करता है। एक सामान्य पद से आपको एक सम्मानित पद तक, सामान्य से निकाल करके सम्मानित पद तक ये पहुंचाता है। एक विभाग के अंदर अध्यक्षता प्रदान कर देता है। राजनीति में आपको अचानक बड़े पद, पोजीशन या फिर बड़े बड़े जो देश के जाने माने राजनेता हैं उन राजनेताओं का सानिध्य दिलाता है, जो कि आपके हुनर का, आपके एबिलिटी का और आपके लिए वो कोशिश करने लगते हैं कि आपको कैसे ऊपर उठाया जाए। तो ये एक संयोग नहीं है, ये मंगल और बृहस्पति का आपके जीवन में एक बेहद शानदार प्रयोग है। और इस प्रयोग को जब आप अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं तो इसका और मजबूत तरीके से आपको सदुपयोग जरूर करना चाहिए। यही व्यक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और यही जो है व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। शनि की ढैया, कोई ग्रह दोष, कोई भी समाधान, कोई भी समस्या, ये निरंतर व्यक्ति के जीवन में चलते रहता है। कभी ढैया होती है तो कभी चंद्र ग्रहण होता है, तो कभी सूर्य ग्रहण, तो कभी पितृदोष, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। परंतु फिर भी हमें अपने तरक्की की मार्ग को सही तरीके से समझना है और उस मार्ग में चलने का हमें जीवन में प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है और हम उस मार्ग में अवश्य चल करके सफल भी होंगे। तो ये एक समय दाम्पत्य, व्यापार, पद, प्रतिष्ठा जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने वाला
समय है और ऐसे समय में निश्चित रूप से आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। शनि के ढैया को भूल जाएं, अपने जीवन के गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें। इस पूरे महीने में ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, 108 बार रोजाना आपको जप करना है। ये पंचाक्षरी महामंत्र आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करेगा। यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, समस्याओं से बार बार आपको लड़ना पड़ रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। जन्म कुंडली और गोचर कुंडली का एक सही संतुलन को आपको निःशुल्क विश्लेषण करके आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आप सभी प्रकार के समाधान जीवन में कर पाएं। उसका एक सटीक विधि भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे और उस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक देखा आपने तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।